इस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं TGT इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। स्पेशली हम आज TGT इंग्लिश के तहत एक प्रमुख राइटर जॉन गाल्सवर्दी के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। और अगर बात करते हैं तो उनका जो जन्म हुआ था 1867 में हुआ था और 1933 में उनका डेथ हुआ था। ठीक है, कुछ फैक्चुअल बातें करेंगे, फटाफट अंदाज में करेंगे। मैंने बताया भी था कि हम लोग फटाफट ऑनलाइनर की हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हैं एक 20वीं सेंचुरी इंग्लिश पोएट हैं, नावलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं और यह अक्सर पूछा भी जाता है, जैसे कि 2009 में पूछा गया था। फेमस किसके लिए है तो फॉरसाइट सागा के लिए, जो 1922 में पब्लिश हुआ था और ये इनका मास्टर पीस भी है, ध्यान रखिएगा। 1918 में रेफ्यूज किया था, नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने मना कर दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 1921 में प्रेसिडेंट हुए थे पेन के और को फाउंडर भी रहे हैं इसके। ठीक है, पेन जो संस्था है उसके को फाउंडर भी रहे हैं, साथ ही साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट भी चूज किए थे। और ये कब तक थे तो 1932 तक बने रहे हैं प्रेसिडेंट के रूप में। और कब हुए थे 1921 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए थे और अंततः 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए और ये कई बार पूछा गया है। और स्पेशली फॉरसाइट सागा के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था जो 1922 में पब्लिश हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन के हैं कि गाल्सवर्दी केम फ्रॉम अ रिच अपर मिडिल क्लास। तो ये ध्यान रखिएगा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो रिच अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और अपने लेखनी के माध्यम से अटैक भी इसी क्लास पर उन्होंने किया था। कमर्शियल व्यावसायिक परिवार से रहे हैं। ही वॉज ट्रेंड एज अ लायर, और वह ट्रेनिंग भी वकालत का किए थे, लायर बनने की चाह थी। बट स्विच टू राइटिंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, और 1904 में उनके पिता का डेथ होता है और वो राइटिंग की ओर मुड़ जाते हैं। हिज वर्क्स मेनली डील्ड विद द सोशल क्लास सिस्टम प्रिवलेंट एट दैट टाइम। सोशल क्लास सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया करते थे अपने लेखनी के माध्यम से। एंड ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड आल्सो द नोबेल प्राइज। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 एंड नोबेल प्राइज 1932। डन, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो 14 अगस्त 1867 में यह किंगस्टन हिल्स में पैदा हुए थे, वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे और ये अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे और पिता का नाम जॉन गाल्सवर्दी था, सेम नेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वह एक प्रतिष्ठित वकील थे, लायर थे, जो पूछा गया था 2005 में, और एक कंपनी के डायरेक्टर भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। कंपनी के लंदन में एक कंपनी के डायरेक्टर थे। उनकी माता जी की अगर नाम बता दें, वैली जो हैं एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अपने घर पर ही यह ट्यूटर से, बहुत सारे ट्यूटर से पढ़ाई किए और उसके बाद प्रिपरेटरी स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल में भेज दिया गया था बोर्नमाउथ में। ठीक है, बोर्नमाउथ में। उसके बाद हारो स्कूल में भेजा गया और जहाँ पर उन्हें खेल में एथलीट के रूप में उनकी पहचान हुई। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हारो से पासिंग आउट करने के बाद वह न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड चले गए और 1889 में उन्होंने एक डिग्री लिया था, किसमें, ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब फ्रेंड्स न्याय शास्त्र होता है। एक्चुअली ये वकालत का पढ़ाई कर रहे थे, न्याय शास्त्र होता है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने एक डिग्री हासिल किया था। फैमिली बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। 1890 में उन्होंने अपने परिवार को बिजनेस में जो हाथ बढ़ाया, अपना योगदान दिए और बहुत सारे जगहों पर वह संसार में घूमे। लेटर ही स्टार्टेड राइटिंग, और घूमने के बाद उन्होंने राइटिंग में अपना हाथ आजमाया। पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो उनका लव अफेयर था जॉन एंड एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। एक्चुअली ये देखिए, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर इनके चाचा के लड़के की बहू थी, मतलब ये चचेरे भाई की पत्नी थी और उनसे इनको प्रेम हो गया था और 10 साल तक ये प्रेम चलता रहा और अंततः 1905 में उन्होंने क्या कर दिया, मैरिड कर दिया उनसे, अदा से। ठीक है, अर्ली वर्क की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये ही पब्लिश 4 वर्क्स फ्रॉम 1897 टू 1901। यहाँ से लेकर के 4 वर्क उनका आया था। तो सिनोनिम जो उनका जो नाम है, सिनोनिम से लिखते थे, काल्पनिक नाम से लिखते थे, जॉन सेंट जॉन नाम से। और क्या क्या था तो ये फ्रॉम द 4 विंड्स था, जो जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया था। जोसलिन बेहतरीन नावल है, ये भी जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया था। विला रूबियन
ये भी जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया था। एंड ए मैन ऑफ डेवन, ए मैन ऑफ डेवन भी ध्यान रखिएगा जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया था। उसके बाद अपने ओरिजिनल नाम जॉन गाल्सवर्दी के बाद यानी 1904 के बाद उन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से लिखना शुरू किया। फुल टाइम राइटर कब हुए, किसकी भी बात हम कर रहे थे। इस फादर पास्ट अवे इन 1904, मैंने बता दिया था। व्हेन ही रियलाइज दैट ही वाज नॉट फिट फॉर मेकिंग द लिविंग आउट ऑफ लॉ, अगर वकालत में अगर उन्होंने अपने आप को फिट नहीं समझ रहे थे, वो अंततः उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारा समर्पण कहाँ होगा, राइटिंग में होगा, लिखने के माध्यम से होगा। कुछ बेहतरीन वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। ही पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल अंडर हिज ओन नेम इन 1904। फर्स्ट नॉवल क्या आया था, द आइलैंड वेरिसिस, ठीक है, 1904 में आया था और ये ओरिजिनल नाम जॉन गाल्सवर्दी के नाम से आया था। 2 years later ही पब्लिश हिज फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स, और सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, 2 साल बाद उनका फर्स्ट प्ले था। क्लियर है। फर्स्ट नॉवल द आइलैंड फेरिसिस 1904 में, द फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स 1906 में, और यह क्रिटिक्स द्वारा बहुत ही अप्रिसिएट किया गया था। ही आल्सो पब्लिश मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं कि ये भी 1906 में आया था और 1906 में यह भी एक उनका नावल था, ठीक है। वाज इंक्लूडेड इन हिज फेमस ट्रियोलॉजी द फारसाइट सागा। आपको बता दें जो फारसाइट सागा है ना, जो 1922 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स, उसमें ट्रियोलॉजी है और स्पेशली इसमें 3 नावल हैं। 3 नावल आपको बताते हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इंडियन समर ऑफ अ फारसाइट और इन चांसरी, ये 3 नावल हैं और 2 इंटरलूड्स हैं, एक अवेकिंग है और एक टूलेट है, और ये सब मिला जुला करके 1906 से लेकर के 1921 तक यह मिला करके बनाया गया और 1922 में फारसाइट सागा पब्लिश हुआ और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक साथ साथ आपको और बता दें, ये गाल्सवर्दी का मास्टर पीस भी माना जाता है फारसाइट सागा को। आगे बढ़ते हैं। थ्रू दिस वर्क ही अटैक्ड ऑन अपन मिडिल क्लास फैमिली विच ही हिमसेल्फ बिलोंग टू। सबसे बड़ी बात है, देखिए वो जिस परिवार से ये बिलोंग कर रहे थे ना, उसी क्लास के, उसी फैमिली पर ये अटैक भी किए जहाँ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उस तरह की चीज़ों पर उन्होंने अटैक किया। कुछ सोशल ऑब्जर्वर भी थे, इस पर बात कर लेते हैं। ही कंटिन्यू राइटिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी एंड प्लेज, उन्होंने कंटिन्यू किया था। और क्या कह रहा है कि थ्रू हिज ड्रामा ही ट्राई टू, थोड़ा सा हमको जो आउट कर लेते हैं, हाँ, कह रहे हैं कि अपने ड्रामा के माध्यम से ही ट्राई टू प्रोजेक्ट डिफरेंट सोशल ग्रीवेंस, जो जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी वो अपने ड्रामा के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वुमेन राइट्स यानी नारी अधिकार, क्लास सिस्टम जो वर्ग तंत्र होता है, और सेंसरशिप मतलब जो फिल्म में या जो पत्रिकाएं होती हैं उसमें सेंसरशिप पर भी इन्होंने बहुत सारा ड्रामा में दिखाने की कोशिश किया। लास्ट कुछ ईयर्स की बात करते हैं। 1921 में ही को फाउंडेड पेन इंटरनेशनल एंड बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो पेन का उन्होंने को फाउंडेड किया और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ही सर्व्ड देयर अंटिल 1932 और 1932 तक उन्होंने पेन में सेवा किया। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज ट्रियोलॉजी, और ट्रियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं द फारसाइट सागा, ए सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 20 बुक्स बिटवीन 1906 टू 1921। मैंने पहले ही बता दिया था। कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऑन 3 जून 1929 ही वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, ठीक है। और एक और नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। 1917 का था, 1918 में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, ठीक है। डेथ की बात कर लेते हैं। तो लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही डेवलप्ड अ ब्रेन ट्यूमर। हुआ क्या था फ्रेंड्स उनको, तो ब्रेन ट्यूमर था, ठीक है। एंड डाइड 31 जनवरी 1933 इन लंदन होम। अपने लंदन के घर में इनका डेथ हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा कुछ उनका बायोग्राफी, कुछ लाइफस्टाइल, कुछ सर्वे उनका था, कुछ अवार्ड्स थे, कुछ फैमिली कुछ फैमिली मैटर थे। ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।